हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि साइकोलॉजी में हर बार पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में भी, यूपी टेट में भी, सुपर टेट में भी और डी ट्रिपल एस भी, पीआरटी में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये केवीएस हो, एनवीएस हो, टीचिंग अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये टॉपिक मोस्टली कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित हर बार ये सिगमंड फ्रेंड की थ्योरी से संबंधित है। इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो ये समझना बेहद जरूरी है। इन दोनों के डिफरेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एक तरह से कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रायड की थ्योरी उन्होंने मतलब एक तरह से एक स्टोरी बेस जिसे कह सकते हैं कि वो काल्पनिक स्टोरी थी। और ये जो ओडिपस था ये भी एक काल्पनिक कह सकते हैं कि कैरेक्टर को यहाँ पर लेकर एक कॉन्सेप्ट दिया सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, तो वो होता क्या है कि एक तरह से ये अपोजिट सेक्स को लेकर, जैसे कि एक बच्ची है अपने पिता के प्रति और एक बच्चा है अपनी माता के प्रति, एक तरह से सेक्सुअल अट्रैक्शन रखता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझना जरूरी है। तो अलग अलग करके समझते हैं। तो ओडिपस जटिलता क्या होती है और इलेक्ट्रा जटिलता क्या होती है, तो देखिए समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर ओडिपस को। ठीक है, ओडिपस जटिलता या फिर कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक, तो ये होता क्या है कि सिगमंड फ्रायड ने एक अपनी पुस्तक लिखी, जैसे उन्होंने एक काल्पनिक स्टोरी को पढ़ा और इसमें हीरो भी काल्पनिक ही है, तो उससे प्रभावित होकर उन्होंने एक बुक लिखी जो फेमस बुक थी उनकी, जिसका नाम था द इंटरप्रेशन ऑफ ड्रीम्स, जो कि इन्होंने 1899 में लिखी थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स का। और उसमें उन्होंने बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक तरह से जटिलता आती है, तो ये खासकर जो ओडिपस होता है वो पुरुष में होता है, यानी कि लड़के में होता है। ठीक है, लड़के में होता है और 3 से 6 वर्ष की अवस्था के दौरान मतलब बच्चे में जन्मता है, जिसे कि हम कह सकते हैं कि वो बाल्यावस्था का पीरियड होता है। ठीक है, तो बाल्य अवस्था में इस कॉम्प्लेक्स का उद्गम होता है या फिर ये शुरू होता है और ये लास्ट तक जाता है, जब तक कह सकते हैं कि बच्चे की अवस्था किशोर अवस्था तक वो पहुंचता है। ठीक, तो ये होता क्या है बेसिकली, ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी जटिलता है जो पारंपरिक रूप से जो माता होती है, माँ होती है, तो माँ के प्रति लड़के जो होते हैं, खासकर पुरुष जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, तो लड़का कौन होगा, माता का पुत्र ही होगा, तो उसको पुत्र कहेंगे। तो जो पुत्र होता है, तो पुत्र का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है किसके प्रति, किसके प्रति, अपनी माता के प्रति। ठीक है, और ठीक इसके अगेंस्ट क्या होता है कि अपने पिता के प्रति उसकी प्रतिद्वंदता होती है। क्यों होती है, इसमें जो एक स्टोरी इन्होंने पढ़ी थी, काल्पनिक जो स्टोरी थी, उसमें क्या करता है कि वो लड़का जैसे ही बड़ा होता है और अपनी माता से प्रेम करता है, एक सेक्सुअल उसको अट्रैक्शन होता है, उसको लगता है कि मेरे पिता क्यों मेरी मदर को प्यार करते हैं, मतलब वो अट्रैक्ट हो जाता है अपनी मदर को लेकर, वो उसको उसका मर्डर कर देता है अपने पिता का, और बाद में अपनी मदर से क्या है कि शादी कर लेता है। तो उस स्टोरी के बेस पे ये उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया और इसमें बताया गया कि ये उनका मानना ये है कि सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है, ये सभी पर लागू होता है, ये सभी बच्चों में पाया जाता है। कोई इसको एक्सप्रेस कर देता है तो कोई इसको नहीं कह सकते हैं कि एक्सप्रेस कर पाता है। ऐसा तो एग्जाम्पल आज तक नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं कि प्रिंसिपल है जो उन्होंने दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो इसको पढ़ा भी जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए हमें इसे समझना भी जरूरी है। तो इससे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि जब एक लड़का होता है अपनी माता के प्रति वो अट्रैक्टिव है, आकर्षण का भाव रखता है, एक प्रेम का भाव रखता है, लेकिन अपने पिता के प्रति प्रतिद्वंदता का भाव, कुंठा का भाव उसके मन में है, तो वो उसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके अंदर ओडिपस कॉम्प्लेक्स है। वो कौन से कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, तो वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब देख रहे हो कि यहाँ पर जो बच्चा है वो एक तरह से कौन सी चाइल्डहुड की एज में है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इनका पीरियड दिया गया है 3 से 6 वर्ष का, तो ये अपनी माता के प्रति स्नेह प्रकट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो भाव है वो सेक्स वाला है।
ठीक है। जब सिगमंड फ्रायड ने अपनी साइको एनालिटिकल थ्योरी दी तो उसमें ये उन्होंने एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं कि टर्म दिया, कॉन्सेप्ट दिया, जो काफी बार पूछा जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको कि ओडिपस जटिलता या फिर कह सकते हैं कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता क्या है बेसिकली। ठीक है, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो डायरेक्ट भी इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये किसकी अवधारणा है, किसका कॉन्सेप्ट है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये सिगमंड फ्रायड का कॉन्सेप्ट है। ये कौन सी बुक उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने लिखी है जिसमें ये कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है? द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स, इसमें दिया गया है। और ये कब इन्होंने प्रकाशित की थी? तो 1899 में इन्होंने ये प्रकाशित की थी। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कि ओडिपस क्या है। ओडिपस क्या है? एक सिंगल वर्ड आपको देगा और पूछ लेगा कि ओडिपस क्या है। एक जटिलता है, एक आकर्षण है, एक कह सकते हैं कि एक स्नेह है, या फिर कह सकते हैं कि दुविधा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे मूव करेंगे और समझेंगे। अब समझेंगे किसको? इलेक्ट्रा, ठीक, जो इसके अपोजिट है। अब देखो यहाँ हुआ क्या था। ओडिपस, उनका कहना ये था सिगमंड फ्रायड का, जो ओडिपस होता है वो लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है। उन्होंने ये बात कही। लेकिन यहाँ पर जो उनके समकक्षी थे या फिर कह सकते हैं कि उन्हीं के समालोचक थे, तो उन्होंने कहा, जिनका नाम था कार्ल जंग, जिन्होंने 1930 में एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है, जो ओडिपस है वो दोनों में ही, मतलब लड़की में भी होता है, लड़के में भी होता है। लड़की में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो अलग होता है। लड़की में जो कॉम्प्लेक्स होता है अलग होता है, जिसे हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि दोनों को सिगमंड फ्रायड के साथ में जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर इसके गहराई में जाएंगे, तथ्य वो गहराई से पढ़ेंगे, तो आप ये देखोगे कि दोनों अवधारणाएं या फिर कह सकते हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट उन्होंने सिगमंड फ्रायड ने नहीं दिए हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ओडिपस सिगमंड फ्रायड ने दिया है, जबकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाला है ये दिया है कार्ल जंग ने। तो इन्होंने कब दिया था? तो दिया था 1913 में। और ये एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है, जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है वो ये होता है कि जो लड़की होती है, लड़की यहाँ पर अपने पिता के प्रति, देखो लड़की क्या है, अपने पिता के प्रति यहाँ पर क्या हो रही है? आकर्षित हो रही है। और ठीक इसके अगेंस्ट क्या होता है? अपनी माता के प्रति प्रतिद्वंदता का वो भाव रखती है, यानी कि वो अपनी माता से नफरत करती है। और कहीं ना कहीं जब वो देखती है कि ऐसी वो कौन से गुण मेरी माता में है, ऐसे वो कौन से गुण मेरी मदर में है, जिसकी वजह से मेरे पिता जो है मेरी मदर को प्यार करते हैं, तो वो धीरे धीरे उनको फॉलो करने लगती है और इसी तरीके से उनको एडप्शन करना शुरू कर देती है और उसके अपनी माता के बनना जैसा का वो सपना रखती है। ठीक है, तो और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कह सकते हैं कि एक्शन कर जाती है, जो एक तरह से जैसे कि ओडिपस ने किया था। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है। ठीक अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, अपोजिट है और इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको जो है कम से कम 1 से 2 नंबर यहाँ पर दिला जाएगा। ठीक है, एग्जाम में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।